वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल अंधेरे की आवाज़ें पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सच में आपके होश उड़ा देगी। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी जैसी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। एक लड़की की जिसके अंदर शायद कुछ इतनी डार्क और डरावनी आत्माएं आ गई थी कि उसके फैमिली वाले भी उससे डर गए थे। ये है एनालिस मिशेल की हॉरर कहानी, जिसमें उसके अंदर आत्माएं थी, बहुत सारे डीमंस की। सब कुछ शुरू तब हुआ जब एनालिस सिर्फ 16 साल की थी। उसके साथ एक अजीब चीज होने लगी थी। वो कहती थी कि उसे अपने सामने एक अजीब चेहरे और शैडोज दिखाई देने लगे थे। शुरू में उसके परिवार और डॉक्टर्स ने जब टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्हें लगा कि शायद ये सब सिर्फ हेल्यूसिनेशंस हैं, जिसकी दवाई भी काफी समय तक एनालिस ने खाई, पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे डॉक्टर्स को भी ऐसे साइंस दिखने लगे जो कि बहुत ही चौंकाने वाले थे। एनालिस के अंदर एक अजीब सी ताकत आने लगी थी। कभी वो अपने हाथों से अपने ही चेहरे को नोचती थी और कभी बिना वजह गुस्सा में चिल्लाने लगती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका बिहेवियर और भी डरावना होता जा रहा था। एक समय पे वो अपनी माँ को क्रॉस या बाइबल को हाथ लगाने तक से मना करने लगी। जब वो रिलीजियस चीजें देखने लगती तो वो चिल्ला उठती थी। उसके चेहरे पर नफरत और दर्द दिखाई देने लगा। उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन एलेनीस ने खुद कहा कि उसके अंदर कुछ शैतानी आत्माएं घुस चुकी हैं और वो उसे नहीं छोड़ेंगी। अब इसके बाद उसके अंदर का बदलाव और भी डरावने तरीके से सामने आने लगा था। एक रात एनालिस ने कहा कि उसके अंदर नेरो, लूसीफर और कई और डीमंस की आत्माएं हैं, और ये सब कहने के बाद से उसके साथ एक्सॉर्सिज्म किया जाने लगा। जब भी उसके साथ एक्सॉर्सिज्म किया जाता तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल जाती। एक छोटी सी लड़की के गले से एक अजीब भयानक आवाज़ निकलती थी। वो आवाज़ उसकी तो हो नहीं सकती थी। एक बार उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। उसके वर्ड्स और एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसके अपने परिवार वाले तक डर गए थे। वो कभी चिल्लाकर कहती थी कि मैं लूसीफर हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसे मोमेंट्स में उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि वो दो लोगों को भी एक साथ पीछे धकेल देती थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एनालिस का एक्सॉर्सिज्म टोटल 67 बार किया गया। हर एक्सॉर्सिज्म सेशन के दौरान वो डराव देने वाली चीजें करती थी, जैसे हवा में लेविटेट करना, अपने सिर को जमीन पर पटकना। एक दिन वो इतनी ज्यादा पजेस्ड हो गई कि वो अपने हाथों से ही अपने चेहरे की स्किन को नोचने लगी, खुद को जख्मी करने लगी। कभी वो घंटों तक बिना खाए पिए सिर्फ चिल्लाती रहती थी। कभी अपने ही रूम के कोने में ऐसे बैठी दिखती थी जैसे वो किसी और ही दुनिया में। उसकी आवाज़ों में कभी अजीब सी हंसी होती थी, कभी वो सिर्फ किसी न किसी जानवर की तरह की आवाज़ें निकालती रहती थी। घर वालों को लगता था कि अब वो असली एनिमीज तो नहीं रही है, उसके अंदर किसी और ने अपनी जगह बना ली है। एक सेशन के दौरान प्रीस्ट ने उससे कहा कि वो शैतान का नाम बताए। वो चिल्लाई और बोली कि मैं नेरो हूँ और मैं लूसीफर हूँ। उसके वर्ड्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि सुनने वाले लोग भी कांप गए थे। उसके एग्जॉर्सिज्म के वक्त वो अपने रूम में पड़े क्रूसीफिक्स को तोड़ने लगती थी, और जब भी किसी रिलीजियस बुक को उसके पास लाया जाता तो वो अपने चेहरे को घुमा देती थी और चिल्लाने लगती। ऐसा लगता था कि उसके अंदर का कुछ उसके खिलाफ लड़ रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। हर एक्सॉर्सिज्म सेशन के बाद एनालिस और भी कमज़ोर होती गई। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी और ना ही खुद अपना ध्यान रख पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन वो मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। ये उसका फाइनल एक्सॉर्सिज्म था। जुलाई 1, 1976 एनालिस मिशेल की मौत हो गई, और जब डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि वो सीवियर माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन का शिकार थी। लेकिन लोगों का कहना था कि वो अभी भी पसेस थी और उसके अंदर जो शक्तियां थी वो उसे छोड़कर नहीं गई थी। एनालिस मिशेल की ये सच्ची कहानी एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। लोग कहते हैं कि जब तक आप ये स्टोरी नहीं सुनते तब तक आप सच में समझ नहीं सकते कि पोजेशन क्या होता है। इस इंसिडेंट ने उसके परिवार वालों को हिला कर रख दिया, और ये अब भी एक हॉरर मिस्ट्री है जो लोगों को विचार करने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक सच्ची पोजेशन थी या फिर बीमार माइंड का केस? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।